अस्सलाम वालेकुम। हाथों के सोन होने के लिए मैं आपको ये स्प्लिंटर का रिव्यू दे रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हाथों के सोन होने के ये लिए। देखें, ये रिस्ट स्प्लिंटर है जो कि ख़ास इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपके हाथ सुन्न हो रहे हों, ख़ास तौर पे रात के टाइम, या आपके हाथों में दर्द होता है और आपको लगता है कि आपके हाथों की गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है, तो उसके लिए जो है ये रिस्ट स्प्लिंटर इस्तेमाल किया जाता है। ये हफ़्ता 10 दिन मैंने इस्तेमाल किया है, तो अब मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। मैंने इसको इस मकसद के लिए परचेज़ किया था, कार्पल टनल के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी इसको शेयर करूं, ताकि अगर किसी ख़ातून को कोई मसला है इस तरह का तो वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये देखें, ये इस तरह की पैकिंग में आता है और ये मुझे बाज़ार से मैंने परचेज़ किया था, तो ये मुझे 600 रुपये का यानी मैंने ख़रीदा है। और ये वाला जो है, इसमें दोनों साइड पे इसके सुराख़ हैं, तो इसमें आप दाएं हाथ का और बाएं हाथ दोनों यानी साइडों का जो अंगूठा है वो इसमें डाल सकते हैं। तो ये एक ही टाइम में यानी आप लेफ़्ट या राइट दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना इसमें बाज़ार में कुछ और तरह के स्प्लिंटर आ रहे हैं जो कि किसी एक हाथ के लिए होते हैं, या तो दाएं हाथ के लिए या बाएं हाथ के लिए। तो ये भी आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा वाला परचेज़ करते हैं। तो ये इस तरह ये दिखने में है, और ये इसके बेसिस हैं जिसको आप हाथ के ऊपर जो है ग्रिप आप अपने हाथ के मुताबिक जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अंदर से ये इलास्टिक है, और ये जो एरिया है ये बहुत सॉफ्ट है इसका। तो हाथों के ऊपर इसकी ग्रिप जो है बहुत अच्छी भी है और इजी भी है। यहाँ से भी ये काफ़ी सख्त है, इसके अंदर जो है उन्होंने कोई रॉड वगैरह डाली हुई है। यहाँ से आप देखिए, अगर आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, वरना इसका मकसद तो यही होता है कि ये आपके हाथों को ख़ास तौर पे रात के टाइम जो है वो एक फ़िक्स पोजीशन पे रखता है। यहाँ से भी इसके अंदर जो है इन्होंने रॉड डाली हुई है, अगर आप चाहें तो वो इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन होता स्प्लिंटर का मकसद यही है कि ये आपके हाथों की पोजीशन जो है वो एक ख़ास सिमत में रखता है। क्योंकि जो कार्पल टनल है वो तब होता है जब हथेली में इस जगह पर एक नस होती है, वो अगर आप ज़्यादा देर कोई इस तरह का काम करते हैं जैसे ऑफ़िस वग़ैरह का, या लैपटॉप के ऊपर आप ज़्यादा देर टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर आप मोबाइल का काम आपका ज़्यादा है, तो उसमें हाथ जो है वो आम तौर पर इस पोजीशन में रहता है या फिर इस पोजीशन में रहता है। तो इस तरह या इस तरह रहने से हाथ ये नस यहाँ से दब जाती है, और फिर इसमें वक़्त के साथ-साथ जो है ये एरिया अंदर से सूज जाता है, जो कि बाहर से आपको महसूस नहीं होता। आप इसको हल्का-फुल्का आप दर्द महसूस करेंगे, बाज़ दफ़ा ये दर्द अंगूठे में होगा, या आपको रात के टाइम सोने होने की कैफ़ियत होगी। लेकिन अगर आप सही वक़्त पे इसका इलाज ना करें या ट्रीटमेंट ना करें, तो फिर ये दर्द आहिस्ता-आहिस्ता आपके पूरे बाज़ू में महसूस होना शुरू हो जाता है, और फिर जो है ये आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी जो हाथों की गिरफ्त है वो कम हो रही है, या आप पहले की तरह आपके हाथ जो हैं वो वर्किंग पोजीशन में नहीं है, या आपके बाज़ू जल्दी थक जाते हैं, या हाथ में अंगूठे में या इस जगह पर आपको दर्द या बाज़ दफ़ा ख़ारिश महसूस होती है। तो उस मकसद के लिए मैंने भी इसीलिए परचेज़ किया था, क्योंकि मुझे हाथों में सुन्न होने की कैफ़ियत थी, और शुरू में हाथ इतने ज़्यादा सुन्न नहीं होते थे, हल्का-फुल्का रात को सुन्न होता था, तो मैं उठ के हाथ झटकती थी तो वो उससे ठीक हो जाता था। लेकिन अब जो है वो सुन्न होने की कैफ़ियत बढ़ रही थी, तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे इस चीज़ का मशवरा दिया था। तो ये तकरीबन 10 दिन से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और मुझे इससे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है। तो ये इसकी हालत है, यानी इस तरह ये बाहर से नज़र आएगा, और इसको आप जो है वो इस्तेमाल किस तरह करेंगे, आप यहाँ पे अपना अंगूठा जो है वो इसमें डालेंगे, और फिर इसके बाद जो है इनको आपने इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों के ऊपर फ़िक्स कर लेना है। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ से आप डालेंगे, और फिर आपने इसको अपने हाथों के साइज़ के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी ग्रिप नहीं रखी जाती, ताकि खून का बहाव ना रुक जाए, या आपको हाथों में कोई और मसला ना शुरू हो जाए। तो अपने हाथों की पोजीशन जितना आप चाहें तो यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और फिर ये रात के टाइम आपका हाथ जो है वो इसी पोजीशन में रहेगा। वरना सोते हुए सुन्न होने की कैफ़ियत ज़्यादा होती है, क्योंकि नींद की हालत में हम अपने हाथों को बेंड कर लेते हैं, और काफ़ी देर तक हाथ उसी पोजीशन में रहने से वो जो नस यहाँ पे होती है वो रुकावट उसमें आ जाती है, तो इस वजह से हाथ सुन्न हो जाता है। तो ये इस तरह आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जिन ख़वातीन या हज़रात को इस तरह का कोई मसला है, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अगर आप 10-15 दिन इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका जो फ़ायदा है वो वाज़िया तौर पर आपको पहले से फ़र्क महसूस होगा। और वैसे तो इस तरह की चीज़ें लंबे इस्तेमाल के लिए होती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंडीशन मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए, तो आपको लाज़मी तौर पर ये कम से कम 6 महीने इस्तेमाल करना पड़ेगा रात के टाइम। अगर दिन में भी आप काम के दौरान इसको इस्तेमाल करना चाहें तो इसमें एक थोड़ा उसमें ये रॉड नहीं होती है उस या आप इसमें भी रॉड निकाल के आप इसको काम के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पे ये रात को सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप सोने से पहले इसको पहन लें और रात को आपका हाथ जो है वो एक पोज़ीशन में रहे। तो इस तरह आप जो है अपनी कंडीशन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और जो मेरे पास है ये लार्ज साइज़ है इसका। इसमें अलग-अलग साइज़ेज़ अवेलेबल हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अगर आप दुकान से ख़रीदते हैं तो आप उस वक़्त पहन के देख भी सकते हैं कि कौन-सा आपके हाथ के ऊपर सही फ़िट आता है। तो अगर इनमें से आपको कोई कंडीशन हो तो आप उस कंडीशन के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते इसके हैं। अलावा कुछ और तरह के स्प्लिंटर हैं जो बाज़ार में अवेलेबल हैं, वो उनकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर इनमें से अगर आपको कोई परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ये भी ख़रीद सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ख़ास किस्म की एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो अगर स्प्लिंटर को पहनने के अलावा अगर आप करते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप इस कैफ़ियत से मुस्तकिल तौर पर आपकी कैफ़ियत ख़त्म हो जाएगी। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि वो नस हथेली में किस जगह पर होती है जो दबती है। असल में ये नस गर्दन से आ रही होती है, तो ये दर्द जो है वो पूरे बाजू और गर्दन तक जा सकता है अगर हालत आपकी ज़्यादा ख़राब हो जाए तो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।